मध्य प्रदेश कर्मचारी शिक्षक, ये 5 बड़े काम चुनाव से पहले पूर्ण करेगी सरकार। एक, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए तबादले की पॉलिसी तय। दूसरा, 78,000 स्टूडेंट को लैपटॉप और टॉपर को ई-स्कूटी। तीसरा है कर्मचारियों को प्रमोशन करना तय। और चौथा है तबादले कुछ समय के लिए हट सकते हैं। और 30,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ। नमस्कार दोस्तों, शिक्षकों के तबादले किसका होगा किसका नहीं होगा, पॉलिसी तय हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि विभाग में 15 जून के बाद ट्रांसफ़र की तैयारी है। यह प्रक्रिया 15 मई तक पूर्ण होनी थी, लेकिन वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते 15 जून के बाद ट्रांसफ़र होंगे। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के अनुसार 9 शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में कम से कम 3 साल और संपूर्ण सेवाकाल में न्यूनतम 10 साल काम करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक एक ही संस्था में विशेषकर शहर क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षकों विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। तो फिर 3 साल तक नहीं होगा तबादला। नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद विशेष परिस्थिति को छोड़कर अगले 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए और इन्हें मिलेगी छूट। गंभीर बीमारी, दिव्यांग और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 3 साल बाकी है उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। तबादले में वरिष्ठता क्रम निर्धारित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि की निजी और 78,000 स्टूडेंट को लैपटॉप के रुपए मिलेंगे। टॉपर को स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार इस साल 12 के 78,000 मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी यानी 12वीं में जो बेटी स्कूल टॉपर होगी उसे ई-स्कूटी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में चयनित स्टूडेंट के खाते में सरकार 25-25 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर देगी। इसके बाद हायर सेकेंडरी 12 में जो बेटी स्कूल टॉप करेगी उन्हें स्कूटी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने गंभीर तैयारी इसकी शुरू कर दी है। तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा, कर्मचारियों को इस तरह प्रमोशन देने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बीते 6.25 सालों से अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। रिटायरमेंट से पहले भी प्रमोशन नहीं मिल पाने के कारण कर्मचारी राज्य सरकार से नाराज़ हैं। यह नाराज़गी इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी न पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण नियम 2022 लागू करने की तैयारी में है। सरकार ने नियम बनाने के लिए 2 साल पहले 4 सीनियर अफसरों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की अगुवाई में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। ये प्रमोशन के नए नियम हैं। सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2022 तैयार किए हैं। बताया जा रहा है कि इन नियमों में आरक्षित वर्ग के पद उपलब्ध न होने पर SC, ST और आरक्षित वर्ग को मिलाकर संयुक्त सूची बनाने व उसमें से प्रमोशन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं आरक्षित वर्ग के पदों के लिए लोक सेवक उपलब्ध न होने पर ये पद रिक्त रखे जाएंगे। संयुक्त सूची में SC और ST वर्ग के कर्मचारियों को पहले पदोन्नति दी जाएगी। यदि किसी आरक्षित वर्ग के पद पहले से भरे हैं तो सभी रिक्त पदों को शामिल करते हुए संयुक्त चयन सूची में शामिल कर्मचारियों के नाम योग्यता क्रम में रखे जाएंगे। आरक्षित वर्ग के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध न होने पर पद तब तक रिक्त रखे जाएंगे जब तक संबंधित वर्ग का कर्मचारी न मिल जाए। इसमें रोस्टर व्यवस्था रहेगी और प्रावधान के अनुरूप आरक्षण तय रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रमोशन पर रोक होने से 6 साल में 70,000 से ज़्यादा कर्मचारी बिना इसका लाभ पाए रिटायर हो चुके हैं। आरक्षित वर्ग वाला कभी भी पा सकेगा समान श्रेणी का प्रमोशन। समान श्रेणी के लिए रिक्त पद पर यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन लेता है तो वह अगले आने वाली सर्विस में समान श्रेणी के रास्ते ही आगे के प्रमोशन का हकदार होगा। फिर वह दोबारा आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं ले पाएगा। आरक्षित वर्ग का व्यक्ति अपने सेवा काल में किसी भी समय प्रमोशन के लिए समान श्रेणी के पद पर जा सकेगा।
लेकिन उपरोक्त शर्तें भी उसी समय से लागू हो जाएंगी। योग्यता में जो ACR आउटस्टैंडिंग और सीनियरिटी में भी है उसे आगे तुरंत प्रमोशन, इसमें वरिष्ठता और योग्यता को प्राथमिकता पर रखा गया है। क्लास 1 ऑफिसर के मामले में योग्यता से वरिष्ठता का फार्मूला लागू होगा। इसमें प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने पर 5 साल की ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी जाएगी। इसके बाद वरिष्ठता का नंबर आएगा। 4 पदों के लिए 12 लोगों का पर विचार किया जाएगा। इसकी ACR आउटस्टैंडिंग होगी और वरिष्ठता में भी वह आगे होगा, उसे तुरंत प्रमोशन मिलेगा। इसी तरह यदि अधिकारी क्लास 2 है तो उस समय फार्मूला नहीं लागू। अब यहाँ तबादले कुछ समय के लिए हट सकती है रोक। और विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने ही बचे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक तबादले से रोक नहीं हटाई, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग 2 महीने पहले यानी अप्रैल में ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा चुका है। विभाग सिर्फ CMO से हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। तारीख मिलते ही ड्राफ्ट में उसे डालकर तबादले नीति जारी कर दी जाएगी। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि 30 मई को कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर तबादलों पर से बैन हटाने की बात उठी थी। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी और राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से कहा कि तबादलों पर रोक जून के महीने में ही 10 से 15 दिनों के लिए हटाया जाना चाहिए। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल, PWD मंत्री गोपाल भार्गव, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी समर्थन कर दिया है। मंत्रियों ने कहा कि एक समय सीमा में बैन खुले और बंद कर दिया जाए। मंत्रियों की इस तर्क पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत तो कोई सहमति नहीं दी, लेकिन चुनावी साल में तबादले पर रोक हटाई जाएगी। इस बार माना जा रहा है कि सरकार कुछ समय के लिए तबादलों से रोक हटा लेती है तो 35 से 40 हज़ार अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर होंगे। पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तबादले हुए थे, जबकि 2021 में 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच तबादले पर से बैन हटाया गया था। शिक्षकों की नियुक्तियां 30,000 पदों के लिए होंगी परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की 30,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इन पदों के लिए अगले महीने में भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अगले महीने यानी सितंबर में परीक्षा कराई जाएगी। अफसरों का कहना है कि सरकार ने इस साल 1,14,000 नई भर्तियों को लक्ष्य रखा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक करीब 8,000 नवनियुक्त शिक्षकों को 30 मार्च को नियुक्त आदेश जारी किए थे। नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिनों की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए थे। दोस्तों, अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस